हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे का कथासार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है, जिसके मुख्य पात्र है लतिका, जो इस कहानी की प्रमुख नायिका है। दूसरा है ह्यूबर्ट, जो स्कूल में संगीत के शिक्षक हैं, और तीसरा है डॉक्टर मुखर्जी। अब हम इस कहानी के कथासार को देखते हैं। परिंदे कहानी में आधुनिक परिवेश में आधुनिक मानव की अंतर कथा कही गई है। इस कहानी में कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में कर्मचारी विभिन्न चरित्रों के रूप में आते हैं। वह सब भारतीय पारिवारिक परिवेश से भिन्न एक परिवेश में रहते हैं, जहां वह अपूर्णता का अनुभव करते हैं और संत्रांत, घुटन, अकेलेपन और मृत्यु बोध से तिल तिल जाते हैं। वह इस आशा से जीवन ढोते हैं कि उनका सपना कभी साकार होगा, पर यह प्रतीक्षा अंतहीन हो जाती है, जिनके पूरे होने की संभावना नहीं है। लतिका स्कूल के हॉस्टल की अभिरक्षक है। उस पर रात को छात्राओं के कमरों की जांच करने का दायित्व है। जांच करके लौटते समय एक कमरे में लड़कियों के हंसी ठहाके की स्वर सुनकर वह रुक जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। लड़कियां दरवाज़ा खोलती है और छुट्टियों की पहली रात को वहाँ हेमंती के गाने के कार्यक्रम होने की बात बताती है। वहाँ लतिका जूली को देखकर उससे मिलकर जाने को कहकर चली जाती है। सीढ़ियों तक आते आते वह डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट से मिलती है। वह लतिका को डॉक्टर के कमरे में आयोजित कंसर्ट में आने का निमंत्रण देती है। डॉक्टर मुखर्जी के आग्रह से उनके साथ जाती है। मिस्टर ह्यूबर्ट स्कूल के संगीत शिक्षक हैं और बड़े भावुक हैं। डॉक्टर मुखर्जी बर्मा से आए हुए डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन, फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं और इसलिए हॉस्टल के एक कमरे में रहते हैं। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद बर्मा से आते समय रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह मरने से पहले बर्मा एक बार जाने की बात करते हैं, लेकिन कभी जाते नहीं। अगले दिन स्कूल छुट्टियों के लिए बंद होने वाला था। स्कूल बंद होने के दिन 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्टेशन सर्विस और उसके बाद निप में पिकनिक। लतिका को पिकनिक शब्द याद आ जाने से उसकी स्मृति पलटकर वह घटना उभर आती है, जब वह स्कूल में आने के पहले साल पिकनिक के बाद डॉक्टर के साथ क्लब में गई थी और वहीं कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन गिरीश नेगी से पहली मुलाकात में उसका प्रेम हो गया था। गिरीश नेगी कश्मीर गए थे और वहीं उनकी मौत हो गई थी। लतिका उनकी स्मृति को आधार बनाकर प्रतीक्षा कर रही है। लतिका को लगता है कि वह एक भी दिन प्रिंसिपल मिस वुड की भांति बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ी हो जाने की कल्पना से उसके समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। फिर उसे याद आता है मैं ह्यूबर्ट ने उसे भावुकता से, यातना से भरा हुआ एक प्रेम पत्र दिया है, अर्थात दूसरों की नज़र में अब भी उसमें आकर्षण और अपनी उम्र नहीं बीती है। वह मिस्टर ह्यूबर्ट के इस काम को बचकाना हरकत मानती है। सवेरे के समय करीमुद्दीन उसे बताता है कि रात को मिस्टर ह्यूबर्ट उसे जगाने आए थे। छाती में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही थी। यह सुनकर लतिका अधेड़ू बुन में पड़ जाती है कि वह क्यों मिस्टर ह्यूबर्ट की गलतफहमी को
दूर कर नहीं पाती, ना उसे अपनी विवशता बता पाती है। स्पेशल सर्विस के लिए सब स्कूल चैपल में इकट्ठे होते हैं। फादर एलमंड के बाइबल पढ़ने के बाद लीड काइंडली लाइट संगीत गाया जाता है। तबीयत खराब होने के बावजूद मिस्टर ह्यूबर्ट पियानो बजाने आते हैं। लतिका चैपल शीशों से विपिंग क्लोज की कांपती टहनियों को देखकर गिरीश नेगी से मिलन के मुहूर्त याद आ जाते हैं। वह गिरीश ने उसकी क्लिप के नीचे बुरुस का फूल खोजकर अपनी मिलिट्री हेड उसके सिर पर रखकर उसकी बंदी को अपने होठों से छूकर उसे चिढ़ाने के लिए मेन ईटर ऑफ कुमाऊं कहा था। स्पेशल सर्विस समाप्त होने के बाद मिस वुड बारिश होने की आशंका से परिवर्तित कार्यक्रम के बारे में बात करती है कि मिडोज में पिकनिक का आयोजन किया जाएगा। फादर ऑलमर्ट मिस वुड से जब पता कर लेते हैं कि पिछले कई सालों से छुट्टियों में लतिका और डॉक्टर हॉस्टल में रह रहे हैं तो यह बात फादर को खटकती है, पर प्रिंसिपल को डॉक्टर के चरित्र के बारे में कोई संदेह नहीं है और वह मानती है कि लतिका छोटी बच्ची नहीं है। मैदान में चलकर स्कूल के गेट के पास पहुंचते ही मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका से पूछते हैं, आप छुट्टियों में कहीं जाती क्यों नहीं? लतिका कहती है कि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। मिस्टर ह्यूबर्ट को डॉक्टर ने लतिका और गिरीश नेगी के संबंध में पहले से बता दिया था। यह सुनकर मिस्टर ह्यूबर्ट को लगता है कि लतिका को प्रेम पत्र लिखना उसकी गलती थी। इस एकांत का मौका पाकर वह लतिका से कहते हैं, उस पत्र के लिए मैं लज्जित हूँ, आप उसे वापस लौटा दें। लतिका कोई उत्तर दे नहीं पाती। लंच समाप्त होने के बाद लतिका जूली से मिलती है। वह जूली को उसके नाम पर आया पत्र दिखाकर पूछती है कि चिट्ठी कहाँ से आई है। जूली को वह चिट्ठी कुमाऊं रेजिमेंट के किसी मिलिट्री अफसर ने भेजी थी, पर जूली उसे झांसी में रहने वाले भाई की चिट्ठी बताती है। लतिका को असलियत का पता है, इसलिए वह जूली को सावधान कर देती है और छुट्टी के बाद मिलने को कहती है। दूसरे क्षण वह सोचती है कि हो सकता है यह जूली का प्रथम परिचय और प्रथम अनुभूति हो। इसके साथ वही देवदार के नीचे गिरीश नेगी से मिलने की बात उसे याद आ जाती है। उसने अपने क्लिप से देवदार की छाप पर गिरीश नेगी का नाम लिखा था और गिरीश नेगी ने उसका नाम, जो आज अधमीठे होकर उस मिलन का साक्ष्य दे रहे हैं। शाम हो आई और मिस्टर ह्यूबर्ट की छाती के दर्द के बारे में बातें करते हुए डॉक्टर और लतिका लौटते हैं। लतिका ह्यूबर्ट की बात सुनकर अनमनी हो जाती है। वह देखते हैं कि पहाड़ छोड़कर पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ आ रहा है। वह बर्फ़ के दिनों की प्रतीक्षा करते हैं। बर्फ़ गिरने से पहले मैदानी क्षेत्र में उड़ जाएंगे, पर डॉक्टर मिस्टर ह्यूबर्ट और उसकी प्रतीक्षा का कोई अंत नहीं है। कुछ देर बाद क्लब की बार से नशे में चूर मिस्टर ह्यूबर्ट को सहारा देकर डॉक्टर लाते हैं। लतिका लैंप लेकर उनके साथ जाती है। मिस्टर ह्यूबर्ट सो जाते हैं तो दोनों वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर को विदा करते लौटते समय जूली के कमरे में लाइट देखकर वहां लतिका जाती है और जेब से उसका प्रेम पत्र निकालकर उसे सो गई जूली के तकिए के नीचे रखकर चली जाती है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे के कथासार के बारे में। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।